जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2026 के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों कोई ग्रुप डी ही नहीं, आप 2026 में रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से सभी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाएं। और साथियों आपका सिलेक्शन 100% होगा क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू प्लस नए प्रश्न। और बोल दीजिए अपने आप से ही कि 2026 में अब की बार एक सीट हमार, ये कंफर्म कर दीजिए। जिनका टारगेट 98+ है वो जरूर जुड़ जाए, ठीक है। कमजोर से कमजोर छात्र को सभी विषय आसानी से समझ में आएंगे। तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मैथ की क्लास 1 देखेंगे, आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो पहला चैप्टर का जो नाम है वो नाम है मेरे भाई संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 9 टाइप रेलवे के द्वारा पढ़ने होते हैं, रेलवे के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1 पढ़ेंगे, विभाजिता पर आधारित नियम, विभाजिता पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये टाइप 1 पढ़ेंगे। तो भैया ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। यहां पर देखो क्या कहता है, कहता है दी गई संख्या 18, 57, 92, 85, 49, 21, 74 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। जो ये संख्या दी गई है कौन सी संख्या से पूरी तरीके से कट जाएगी। ऑप्शन में 4, 5, 8, 11। तो ये 4 विकल्प में चेक कर लेना। देखिए 4 से, ये ऑप्शन 1 को पकड़ कर लाते हैं, 4 है। और 4 से कटने का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अगर अंतिम 3 अंक 4 से कट गए तो वो संख्या पूरी कट जाएगी। तो इसके अंतिम 3 अंक 174 है, 174। अगर हम इसको 4 से काटने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए काटते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये 4 बार में कट गया। लेकिन उसके बाद में बच गया एक हो गया 14, 4 3 का 12। ये साथियों पॉइंट लगा जा रहा 43.5, ये पूरा नहीं कट रहा। इसका मतलब 4 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है। और 5, यहां पर देखो ऑप्शन बी में 5, और 5 के कटने का नियम एकदम सिंपल, उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5। ये दो संख्या अगर लास्ट में है तभी 5 से कटेगा, और कोई भी नहीं है इसका मतलब ये 5 से भी नहीं कटेगी। और 8 के कटने का नियम क्या है, 8 से कटने का नियम क्या है, यहां पर देखो 8 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम है अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो वही 3 अंक 174। अगर इसको 8 से हम काटने की कोशिश करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और बच गया 1 1 दिया इसको, 8 ही कम 8 बचे 6, 8 8 45, 8 44, 8 7 56, लगभग ये दशमलव में जा रहा, मतलब कि ये 8 से भी पूरा नहीं कट रहा। जब 3 दिए गए गलत हैं तो 4 में से किसी एक से कट रहा होगा, तो लास्ट में जो बच गया उसी को उत्तर लगाकर निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये संख्या पूरी तरीके से 11 से कटेगी। अब आप कहेंगे सर कि 11 से कटने का नियम क्या है, अभी हम आपको आगे की प्रश्नों में बता देंगे। यहां पर साथियों फर्जी समय जाया होगा क्योंकि मैं आगे प्रश्न शामिल किया हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए भैया अगला प्रश्न देखिए ये रहा। यहां पर देखेंगे ये क्या कहता, कहता n का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकीय संख्या 34, 15, 9 और n यह 6 से विभाज्य है। तो 6 से कटने का नियम क्या है, देखिए मेरे भैया ये जो संख्या है ये 34, 15, 9 और n, ये यहां पर n का मान बताना है। अगर ये संख्या 6 से कटती, तो कोई भी संख्या अगर 6 से कटती है तो वो 2 से भी कटती है और वो 3 से भी कटती है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अगर 2 से कटते हैं तो लास्ट में कोई भी साथियों होना चाहिए सम संख्या। तो 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सम संख्या लास्ट में, या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो, ये होना चाहिए। अभी तक तो विकल्प में ये सभी विद्यमान हैं, ठीक है। लेकिन 3 से कटने के लिए ये संख्या पूरी 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बड़ी संख्या हमको बतलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 से कटने का मतलब है अंकों का योग, अंकों का योग कट जाए 3 से बस, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4 3 4 7, 7 1 8, 8 और 5 13, 13 और 9 कितना हुआ, 13 और 9 हो गया 22। अब बताओ
इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो 3 से कट जाए? आप कहेंगे सर वो बड़ी से बड़ी संख्या 8 ही जोड़ा जा सकता है जो 3 को काट देगा, 3 से कट जाएगा तो 30 आएगा, 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हुआ? 8। वो बड़ी से बड़ी संख्या, n का मान क्या होना चाहिए? 8। n का मान क्या होना चाहिए? 8, तभी तो n प्लस होगा। ये 22 हो गया इतना जोड़ने पर, फिर लास्ट में n बचा, तो 22 प्लस n मतलब कि 22 प्लस 8, तो n के जगह पर किसने जगह लिया? 8। और इसमें भी देखो सबसे बड़ा संख्या 2 4 6 8 में सबसे बड़ा संख्या 8 था, जो कि 3 को संतुष्ट कर रहा है 8, तो यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करते हैं आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखते ये प्रश्न संख्या 3, यहां पर देखिए भैया क्या कहता है? कहता है एक धनात्मक संख्या पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक b जो 1 से बड़ा है उसके लिए यदि दो धनात्मक संख्या 63 44 और 42 b 8 का गुणनफल 12 से विभाज्य है तो b का न्यूनतम मान बताओ। तो b का न्यूनतम मान, यहां पर देखो एक संख्या, दो संख्या है, दो संख्या, एक संख्या है 43 44 और एक 63 44 और एक दूसरी संख्या है 42 42 b 8, ये है। और ये दोनों का गुणनफल जो है ये 12 से कटता है। ये किससे कटता है? 12 से। और आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 12 से कटती है तो वो 3 से भी कटती है और वो 4 से भी कटती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। हमसे पूछा गया है कि भैया वह एक धनात्मक पूर्णांक जो 3 और 63 44 और 42 b 8 के गुणनफल को 12 से विभाजित करे, b का मान बताओ। जब ये काटता है तो भैया यहां पर देखो ये साथियों पूरा कट जाता, 3 और 4 से कटने के लिए केवल और केवल b का मान, भैया देखिए एक तो हो नहीं सकता, अगर हम एक b का मान हो नहीं सकता, ये प्रश्न में कहा गया एक से बड़ा, तो एक नहीं रखेंगे। अगर 2 रखते हैं तो लास्ट में 28 होता है, लास्ट वाला देखिए बस, ठीक है, लास्ट में 28 होता, और 28 मतलब ये साथियों 3 से कट 4 से कटता लेकिन 3 से नहीं, तो 2 हम यहां पर नहीं रखेंगे, 2 हो गया गलत। अब रखते हैं b का मान 3, अब रखते हैं हम लोग b का मान 3, तो यहां पर b के जगह पर 3 रखते हैं तो ये हो जाता 38। 38 क्या ये 3 से कटता है? नहीं, 3 से नहीं कटता है, तो आगे चलते हैं। आगे अब b का मान रखते हैं 4, b का मान रखते हैं अब 4, तो 4 रखते हैं 48, ये 3 से भी कट जाता है और ये 4 से, इसका मतलब ये 12 से कटता है, तो इसका पूरा गुणनफल भी 12 से कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? b के जगह पर मैंने क्या रखा? 4, तब जाके संतुष्ट किया। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम देखो करेक्ट जवाब हो गया। ऐसे ही प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पर देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहता है? यदि 6 अंकों की संख्या n 84 m 69 यह 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंध व्यक्त करता है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 11 से कटने का नियम क्या है, ये सभी नियम मैं बताऊंगा। यहां पर देखो संख्या पहले क्या है? संख्या है मेरे भाई n 84 m 69, ये है नियम। और नियम मेरे भाई क्या कहता है? नियम कहता है 11 से कटने का नियम है कि सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर जो या तो 0 हो या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या। अब इसमें सम और विषम क्या है? जैसे कि देखो n, ये क्या है? ये मेरे भाई देखो ये क्या है? ये विषम, 1 3 नंबर वाला अंक और 5 नंबर वाला अंक, ये हो गए विषम। और सम 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला और 6 नंबर वाला। ठीक है, तो ये देखो अब सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, सम स्थान का योग कितना है ये आप बताएंगे, जल्दी से आप बतलाएंगे। तो सम स्थान या विषम स्थान कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाए। तो देखो यहां पर n + 4 + 6 ये एक तरफ है, ये एक तरफ, और इनका जो अंतर ये डिफरेंट कर देते हैं। 8 8 + 8 + m और प्लस में 9, ये देखो एक तरफ। ठीक है, ये हो गया, ये बराबर में होना चाहिए 0 के, ये बराबर में होना चाहिए 0। और इधर देखिए काटेंगे तो ये हो जाएगा n + 10 और माइनस में क्या हो जाएगा? m प्लस और 9 और 8 17, m + 9 + ये हो गया 17। ठीक है, ये हो गया
17। यहाँ पर माइनस हो गया, खोल दिया ब्रैकेट तो ये भी माइनस में हो। चलिए एक बार और ब्रैकेट लगाए हुए हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इतना हुआ। अब आप इधर ऊपर देखेंगे, इसको पकड़कर यहाँ पर लाएंगे, ऊपर देखेंगे तो इधर m रहेगा और उधर से m ले आएंगे हम लोग, इधर हो जाएगा माइनस में और उधर जाएगा तो ये माइनस का 17, माइनस का 17, माइनस का, सॉरी यहाँ पर देखो 17 है, ये क्या है, हाँ माइनस का 17, माइनस का 17 और प्लस का 10, प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इधर वाला आया है, ये भी इधर, ठीक है, ठीक है। इतना बात क्लियर, इतना बात क्लियर। या हम यूं कह लें कि अगर m को बाद में रखें, m को पहले रख लें तो भी काम हमारा हो सकता है, m माइनस इन, और इधर वाल हम लोग 17 हो जाएगा माइनस का पहले से मौजूद और प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात हो गया, इतना बात। अब देखो m माइनस में n और इधर क्या बचा, माइनस का 7, माइनस का 7, यही संबंध हो जाएगा एकदम करेक्ट। और ये संबंध देखो ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। असली प्रश्न तो अब स्टार्ट होंगे, इतनी देर से तो कुछ नहीं था। आगे देखिए यहाँ पर देखो ये रहा, क्या कहता है, कहता है 99 का पावर 99 प्लस 99, ये 100 से विभाज्य होने पर शेषफल कितना होगा, 100 से विभाज्य करने पर शेषफल कितना होगा। देखो मेरे भाई यहाँ पर 100 से विभाज्य करने पर तो शेषफल हमेशा विभाजक जो भाजक होता है उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर देखो इस 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 का पावर, सॉरी 100 माइनस 1 और इसका जो पावर है 99 और प्लस में 99 है अलग से, और ये विभाजित है 100 से, ये विभाजित है 100 से, ये विभाजित है। और साथियों विभाजक प्रमेय कहता है कि इसका जो है शेषफल सदैव 1 आता है। 100 से अगर विभाजित किया जाएगा तो इसका क्या आएगा 1, ये आएगा माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे, ये तो 99 100 से छोटा है तो इसका बात ही खत्म कर दो, तो माइनस का 1 ये शेषफल बचेगा और प्लस का इधर 99 ये भी शेषफल बचा। तो यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस ये आ गया प्लस का 98, यही शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। हो सकता है ये आपको ना समझ में आया हो क्योंकि इसमें डायरेक्ट थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है। इसके जगह पर जब ऐसा होता 100 से विभाजित किया जाता तो इसमें माइनस का जो भी माइनस का 1 होता, अगर प्लस का 1 होता तो प्लस का 1 बचता, माइनस का 1 था तो 100 माइनस 1, अगर 100 प्लस 1 होता तो शेषफल इसमें 100 प्लस 1 बचता। 99 तो पहले ही शेषफल माना जाएगा क्योंकि ये 100 से छोटा है, 100 से छोटा मतलब शेषफल को दर्शाता है। समझ गए ना, समझ गया जी। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। आगे की ओर देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कहता, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। देखो भैया 9 से विभाजकता का नियम क्या है, 9 से कटने का नियम क्या, सबसे पहले ये समझो। 9 से कटने का नियम मेरे भैया ये है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का जो योग है, अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए, ठीक है, 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, ठीक है, 9 से कटना चाहिए, ये हो गया 9 से, ठीक है, कटना चाहिए, ये हो गया 9 से कटने का नियम। और 11 से कटने का नियम क्या है भैया, सम स्थान का योग, सम स्थान का योग, सम स्थान का योग और माइनस विषम स्थान, माइनस विषम स्थान बराबर में 0 होना चाहिए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या। तो आप बताओ इसमें कौन संख्या 9 से कट रहा है, ठीक है, तो 9 से तो लगभग सभी कट रहा होगा, ठीक है। हम चेक करते हैं 11 से, तो 11 से इसको समाप्त करें, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं, यहाँ पर देखो सम स्थान, ये हो गया 2 और 7, वो वाला 7 तीसरे नंबर वाला, ये वाला 7, ठीक है, फिर उसके बाद एक छोड़कर ये इतना, तो 2 प्लस 7 और प्लस 2 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है, ये हुआ। और बाकी ये 7 और 2 और 8, ये माइनस करते हैं, 7 और 2 और प्लस में 8, अब ये कितना आता है, अगर 0 आता है तो भी ठीक, या कोई 11 से कटने वाली संख्या, तो 2 7 9 9 1 10, 10
माइनस 2 7 9 18, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा 18। 10 में से 18 गए तो माइनस का 8 बचा। क्या 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। जब 11 से नहीं कटेगी तो ये हमारा उत्तर नहीं होगी। बी वाला चेक करते इसी तरीके से देखो, 1 और ये फिर 0, 1 छोड़कर फिर 8, तो ये हो गए सम स्थान। तो 1 + 0 + 8, ये हो गया सम स्थान। तो प्लस करते हैं, सभी चीज प्लस में रहेगा, ठीक है। अब माइनस करते हैं, ये वाला इधर 0 और ये 1 9, तो 0 और 1 9, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 8 और 1 9, ये हुआ 9 - 9, 0 + 9, ये हुआ 9, तो ये 9 - 9, ये क्या गया 0। या तो बराबर में 0 है या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या, तो ये 11 से कट रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। 9 से सभी संख्याएं कट रही थी, इसीलिए मैंने इसको चेक किया। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलेंगे। यहां पर देखिए क्या कहता है, जल्दी से बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से विभाज्य नहीं है, ये बतलाना है। 8 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं। 8 से कटने का नियम है कि कोई भी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो हैं, अंतिम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से कटना चाहिए। 3 अंक 8 से कटना चाहिए, बस ये। तो पहले विकल्प को हम पकड़ कर लाते हैं। यहाँ पर देखो, पहले विकल्प को पकड़ कर लाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखेंगे आप क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंतिम 3 अंक हैं 792, 792। इसको 8 से काटते हैं, तो 8 से काटेंगे तो ये लगभग पूरी तरीके से काट रहा 99 बार में। तो ये तो पूरी तरीके से कट रहा, लेकिन हमसे पूछा कौन पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है, और बी को चेक करेंगे, बी को। तो इसके अंतिम 3 अंक क्या है 112, 112 को 8 से काटेंगे तो ये भी मेरे भाई कट रहा पूरी तरीके से 14 बार में, 14 बार में ये भी पूरी तरीके से कट रहा है। अब इसी तरीके से पकड़ कर लाएंगे विकल्प सी को, विकल्प सी को पकड़ कर लाएंगे। यहां पर 412, 412 ये अंतिम अंक है, मतलब अंतिम 3 अंक। इसको जब 8 से काटेंगे, इसको जब हम लोग 412 को, इसको 412 को 8 से काटेंगे, तब ये पूरी तरह नहीं कटेगा, 51.5 लगभग आएगा, ठीक है। तो कौन फंस गया, यही फंस गया, ये पूरी तरीके से विभाज्य नहीं कर रहा, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर सी, जहां पर आपको आपका उत्तर मिल जाए वहीं पर आपको छोड़ देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कहता है यदि 7 अंकों की संख्या 5 0 4 x 5 y 3 यह 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए संख्या है 5 0 और 4 x 5 y 3, ये है, ठीक है। और ये 11 से विभाजित, तो 11 से कोई भी संख्या करता है तो सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। तो विषम पर कौन, ये 0 है, x है और y है, ये विषम पर हैं, तो इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 0 + x + y, ये हो गया विषम स्थानों का योग। अब माइनस करते हैं सम स्थान। सम स्थान आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है, ये 4 है, ये 5, ये 3, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ब्रैकेट में जोड़ लेते 5 + 4 + 5 + 3, ठीक है, ये हुआ ये। तो यहाँ पर देखो 0 और x और y, तो x + y, x + y इधर हो गया x + y, x + y माइनस में देखिए ये 11 से विभाज्य है, तो इसीलिए हम बराबर में 0 रख देते हैं, ठीक है। माइनस 5 4 9 9 5 9 5 14 3 17, तो -17 बराबर में 0। तो x + y का मान क्या आ गया, x + y = 17 लिख सकते हैं, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये x और y का योग हो गया, x और y का योग कितना आ रहा है 17 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी तरीके से, यहां पर देखेंगे ये क्या कहता है, देखिए कहता है यदि 11 अंकों की संख्या 88 p 55 40 85 k 6 k और 6 ये 72 से विभाज्य है, जहां k = p, तो
3k+2p का मान बताओ। बहुत बेहतरीन प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपको साथियों प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करूं? सबसे पहले ये 72 से कट रहा। अगर कोई संख्या 72 से कटती है तो वो साथियों वो 8 से भी कटेगी, वो 8 से भी कटेगी और वो 9 से भी कटेगी। और 8 से कटने का नियम है कि अंतिम 3 अंक साथियों 8 से कटना चाहिए। तो देखिए अगर वो संख्या 8 से कट रही है तो 8 से अगर वो कट रही तो अंतिम 3 अंक यहां पर देखो 5 के और 6, ये साथियों अंतिम 3 अंक हैं। ठीक है, क्या है? अंतिम 3 अंक हैं। तो यहां पर देखो ये संतुष्ट करेगी अगर 8 से कटता है तब। तो 8 से कटती है तो के बराबर यहां पर आ जाता है। के बराबर हमको मजबूरन रखना पड़ेगा 3, अन्यथा ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, इसी तरीके से मेरे भैया जब ये संख्या 9 से कटेगी, 9 से कटेगी तो के की जगह पर तो हम लोग 3 रख देंगे। अब अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग हमारे पास 9 पूरा, हम 9 जहां पर पूरा हो जाए वहां पर कट कर देंगे। देखिए या फिर 9 से कटने वाली संख्या 8 8 16, 16 और पी को भी छोड़ देंगे। 16 और 5 21, 21 और 5 21 और 5 26, 26 4 30 और 8 38, 38 5 38 5 43, 43 और के जगह पर 3 46, 46 और 6 52, 52 प्लस पी, 52 प्लस पी, तो 52 प्लस पी। अब ये 52 प्लस पी देखिए क्या आ गया? 52 प्लस पी। अब ये बताओ ये अगर साथियों किससे कट रहा? 9 से कट रहा। तो 9 छक्के 54, 9 सते 63। तो भैया यहाँ पर पी का मान क्या होना चाहिए? पी का मान 2। 9 छक्के 54, 54 तभी आएगा जब पी का मान 2 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे पूछता है कि यहाँ पर देखो हमसे पूछता है 3k+2p। तो यहाँ पर देखो 3k+2p इसका मान पता करना है। तो इसका मान बताना बहुत ही आसान। तो 3 और के जगह पर रख दो भैया 3। ठीक है, प्लस 2 और पी के जगह पर रख दो 2। बस इतना करना था। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4, 4। तो 9 और 4 कितना हो गया? 9 और 4 मेरे भैया 13 हो गया। तो 9 4 13। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? 13। ऑप्शन नंबर सी। आशा करते आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। मैंने एक भी स्टेप आपको जो समझने लायक मतलब जो जरूरी स्टेप है उन सभी स्टेप को फॉलो किया है। ठीक है, स्टेप मैं चाहता तो इसमें स्टेप मिस भी कर देता, आपको देखने में शॉर्ट लगता लेकिन आपको समझ में कम आता, इसीलिए मैंने उन सभी स्टेप को फॉलो किया। यहाँ पर देखिए आगे, ये देखिए बहुत इजी प्रश्न है लेकिन ऐसे प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते। कहता है 171 गुणे 172 गुणे 173 ये 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? यहाँ पर देखो ये गुणा के रूप में ही। तो जब देखो 171 है गुणा 172 है गुणा 173 है, 173। ठीक है, इनको किया जाता है विभाजित 17 से, विभाजित 17 से किया जाता है। अब देखो जब हम लोग इसको 17 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर शेषफल आएगा 1। ठीक है, 17 दहम 170। जब इसको करेंगे तो आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, जब इसको ये 73 है तो यहाँ पर इसको करेंगे तो आएगा 3। अब ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में होते तो प्लस कर देते। तो 1 दूनी 2, 2 3 6, कितना आ गया? 6। तो बस 6 शेषफल आपको मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में देखो दे रखा है। ठीक है, आशा करते हैं आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे ये रहा। यहाँ पर देखो भैया क्या कहता, कहता यदि संख्या 64 84 y6 8 से विभाज्य है तो y का मान बताओ। अगर कोई भी संख्या मेरे भाई 8 से विभाजित होती है, 8 से कटने का नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटे, और इस संख्या के अंतिम 3 अंक आप देख रहे हैं क्या है? 4। ये अंतिम 3 अंक क्या है? अंतिम 3 अंक 4 y6 ये अंतिम 3 अंक हैं, और ये 8 से अगर कटती है तब क्या होगा? y के जगह पर क्या रखना चाहिए मुझे? तो 4 8 5 40, 8 5 40 और बचेगा 1। तब 1 6 को देंगे 16 होगा, यानी कि 8 दूनी 16। ये 52 बार में कटेगा तो यानी कि y के जगह पर मैंने रखा 1। तो यानी कि y का मान कितना आ गया? y बराबर 1।
y के जगह पर 1 रखना पड़ा। अगर 1 ना रखता तो ये 8 से नहीं कट रहा था, इसीलिए मैंने 1 को रखा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाता 1। ठीक है, अगर देखिए ऑप्शन नंबर सी। और भी कोई संतुष्ट कर सकता था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नंबर नहीं जो इसको संतुष्ट कर सके। ठीक है, ऑप्शन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको संतुष्ट कर लेता। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे देखेंगे यहां पर प्रश्न संख्या 12 कहता है जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना आएगा। देखो मेरे भैया बहुत इजी, जब n को भैया डिवाइड किया जाता है 5 से तो शेषफल आता है 2। जब इसी n को स्क्वायर कर देंगे तो और 5 ही से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर का भी मतलब ये शेषफल का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4। तो 4 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी का एकदम करेक्ट जवाब होगा। आशा करते हैं आपको आसानी से यह प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला देखेंगे ये प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। देखो क्या कहता है, कहता 19 का पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है। अब इस 19 को हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस 1। ये 19 को लिखा, 19 के ऊपर पावर कितनी है 300, तो ये भी 19 ही लिखा है, केवल इसको लिखने का नजरिया अलग है। ठीक है, और ये विभाजित है किससे, 20 से विभाजित है, 20 से विभाजित। अब हमको चाहिए शेषफल, और शेषफल अगर 20 से छोटा है तो उसमें 20 का भाग जाएगा नहीं, मतलब वो पूरी तरीके से शेषफल के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर देखो नीचे मैंने 120 गलती से लिख दिया, उसके लिए सॉरी, उसको मिटा देता हूं। यहाँ पर देखो, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 20 का पावर 300, 1 का पावर 300 ऐसे टूटेगा। तो यहाँ पर देखो, जब 20 को 20 से काटेंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का प्लस में बचेगा, लेकिन माइनस का 1 है, पावर बचेगा 300, पावर 300 ये बच गया। अब एक के ऊपर चाहे जितनों पावर हो जाए वो साथियों एक ही रहता, लेकिन अगर पावर सम है तो वो प्लस में होता है, पावर विषम तो माइनस। पावर सम में है इसीलिए ये हो जाएगा 0 + 1, 0 + 1 = 1। तो एक इसका एकदम करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाता। आगे की ओर मेरे भाई देखेंगे, यहाँ पर क्या कहता है, जल्दी से बताओ। कहता है 41 का पावर 43 और 43 का पावर 43, इनमें से किससे विभाजित। यहाँ पर देखो एक साथियों, ये थ्योरम कहता है या यूं कह लो एक नियम है कि x का पावर n हो और प्लस में a का पावर n हो, यानी कि पावर सेम हो, ये किससे विभाजित होगा, ये पावर सेम हो। ठीक है, पावर सेम हो लेकिन वो संख्या बदली हो तो किससे विभाजित होता है, वो विभाजित होता है x प्लस ए से विभाजित होगा पूरा, यानी कि उन संख्याओं को जोड़ लेना। तो 41 और 43 इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे 41 प्लस 43, तो ये हो जाता है 84, ये हो गया 84। तो 84 इसका एकदम सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट जवाब। 41 और 43 क्या हो जाता है, 84। ठीक है, आशा करते हैं आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये क्या कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ - n हमेशा किससे विभाजित होगा या किससे विभाजित होगा। ये साथियों हमेशा 6 से विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो n बराबर प्राकृत संख्या का मतलब वो 1 2 3 ... कोई भी हो सकता है। n बराबर 1 रखेंगे 0 आएगा, 0 हर एक संख्या से कटता, इसीलिए हम आपको चेक करके बता देते हैं n बराबर 2 के लिए। n बराबर 2, तो n बराबर 2 यहाँ पर देखिए, तो ठीक है n का मान, अब ये क्यूब यहाँ पर इसको ये संबंध दर्शाते हैं, तो n³ - n, तो n का क्यूब करेंगे आएगा 8, और क्यूब n मतलब 2, तो n में से 2 गया मतलब 8 में से 2 गया तो बचा 6, ये 6 आ गया। यही वो साथियों संख्या है जिससे हमेशा विभाजित होगा। अब इसी तरीके से इसे के गुणनफल में आएगा, अगर n बराबर 3 रख देते या 4 रख देते तो इस नियम को फॉलो करते, तो n³ मतलब 4 का क्यूब आ जाएगा 64, - n मतलब -4, ये बराबर में आया 60। ठीक है,
बराबर में क्या आया 60 आया। तो 60 किससे विभाजित, ये भी 6 से विभाजित होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब है। देख लेते हैं आगे। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये कहता है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। आपसे विषम संख्या पूछ रहा, देखो 3 से 60 के बीच, 60 के बीच, 3 से 60 के बीच कैसी संख्याएं हैं, बीच संख्याएं। तो कौन सी संख्या 5 से कटती, देखो सबसे पहली बात तो 3 से 5 कटेगा और 10 कटेगा और 15 कटेगा और साथियों 20 कटेगा और क्या कटेगा और 25, 25, 30 और उसके बाद 35 और उसके बाद 40 और उसके बाद 40 के बाद 45, 45 के बाद 45 के बाद 50, 55, 55 और 60 के बीच, 60 को नहीं लेंगे। तो अब ये आपको यहाँ पर देखना है, उसने कहा विषम संख्या, विषम संख्या पूछा है आपसे, विषम। तो ये तो 10 हो गया सम, ये हो गया सम, ये गलत हो गया। और ये भी सम हो गया, ये भी नहीं हो सकता। और ये 30 भी सम हो गया, 40 भी सम हो गया और ये 50 भी सम हो गया। इसके अतिरिक्त देखो कितनी संख्या बची, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 संख्या बची। कौन, 5, 15, 25, 35, 45, 55। तो 6 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में ही। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आशा करते हैं आपको आसानी से ये चीज क्लियर हो गई होगी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कहता है। कहता है कि 27, 6, x1 ये 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग। देखो ये संख्या जो दी गई है 2, 7, 6, x और 1, ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाजित है। अगर ये 3 से कटेगी तो इसके अंकों का योग करना चाहिए। 3 से कटने का नियम है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग देखो 2 + 7 + 6 और प्लस x और प्लस 1, ये किससे करना चाहिए, ये 3 से करना चाहिए। तो देखिए 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15, 1, 16, 15, 1, 16। यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ से देखो 16 + x, ये कटता है 3 से। अब बताओ कितने मानों को ये संतुष्ट करेगा। 16 और 2 18 अगर होता तब भी ये कट जाता, 16 और 2 18, ठीक है। तो x का मान पहला आया 2, ठीक है। और 16 और कितना 24, 24 भी कटता है ना 3 से, और 21 भी कटता है, और 21 भी होता तो कट जाता। तो 16 और 5, 16 और 5 21, तो ये भी कट जाता। 16 और 5 21, ये भी कट जाता। कट जाता कि नहीं, बिल्कुल कट जाता। तो यहाँ पर ये भी संतुष्ट कर रहा है। और 16 और कितना 8, तो 8, 8, 16 और 8 24, तो x के जगह पर अगर 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 भी 3 से कट रहा, तो ये मान संतुष्ट करे। इसके बाद 9 रखेंगे तो नहीं, 10 रखेंगे तो ये 2 अंक का हो जाएगा। कोई भी संख्या 2 अंक का नहीं हो सकता, अगर होता तो ये बताता, ठीक है, क्योंकि 1 अंक के लिए बताया। तो ये 5, 2, 7, 7 और 8 15, ये साथियों x के संभावित मानों का योग कितना आ गया, इनको जोड़ा तो 15 आ गया। और 15 कहां पर है, ये देखो 15 डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। आशा करते हैं आपको ये चीज आसानी से क्लियर हो गई होगी। देखते हैं मेरे भैया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ पर देखियो 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। 4 क्रमागत का मतलब लगातार संख्याओं का अगर गुणनफल किया जाए तो वो कौन सी संख्या से विभाजित होता। तो 4, 1, 2, 3, 4, ये लगातार संख्या है, इनका गुणनफल कर लेते हैं, जो आएगा उसी से विभाजित होगा। ये करने का एकदम शॉर्ट तरीका, एकदम बेहतरीन सोच के साथ। 2 1 का गुणा करेंगे 2 तो 2 आएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, ये गुणनफल आता है इनका 24। तो वही वो संख्या है जो प्रत्येक 4 संख्या के गुणनफल को काट देगी, जो लगातार हो। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो 24 दे रखा, तो एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे देखते ये रहा, यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न आपको फंसा सकते हैं। कहता है 3 का पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। इस प्रश्न में आप कहीं से नहीं बच पाएंगे, ठीक है, इस प्रश्न में आप कहीं से नहीं बच पाएंगे। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, 3 का पावर 10 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। ये विभाजित है किससे? ये विभाजित है 7 से। इसका गुणनफल कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और इनका 9 का 9 पेयर बना देंगे तो 81 गुणे 81, ये हो गया 81 और ये हो गया 81, यानी कि मेरे पास बचा 81 गुणे 81 गुणे 9। हम करेंगे इनका गुणा तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 59,049 और इसको 7 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास शेष फल के रूप में 4 प्राप्त होगा। 4 क्या प्राप्त होगा? शेष फल के रूप में प्राप्त होगा। तो इसमें 4 कहां पर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मेरे भाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता। साथियों, ये जो विभाजकता पर आधारित प्रश्न थे, विभाजकता पर आधारित जो प्रश्न थे, उनमें से इतने ही प्रश्न आपके रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कोई भी मतलब सभी टाइप को कवर करते हैं, टाइप 1 के प्रश्नों को। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस क्लास को एक प्यारा सा क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इतना आप काम कर दीजिए और साथियों बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल के साथ। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।